तो ठीक है, एजम्पशन के लिए पूछ रहे हो तो फिर मैं आपको बता दूं। तो ठीक, कट ऑफ वैसे ये ऐसा सवाल है जो आपको पूछना नहीं चाहिए, और उसका जवाब ऐसा जवाब है जो मुझे देना नहीं चाहिए, और मैं डालूं तो भी, लेकिन वीडियोस तो इसके रिगार्डिंग डालूंगा। लेकिन हम एक जनरल सेंस पर बात करते हैं, ठीक है। ये एक आइडिया लेने के लिए कि आपको कितना मेहनत करना है, और कट ऑफ जानने के लिए आपके पास क्या क्या डेटा होने चाहिए। आपके पास डेटा होने चाहिए कि पोस्ट कितना है, 69। और एक ही पोस्ट आएगा तो जो फर्स्ट रैंक लाएगा वही कट ऑफ हो गया, उसके बाद कुछ है ही नहीं बात। 69 पोस्ट है, क्लियर है, पहला चीज ये। दूसरी बात, पेपर का लेवल क्या जाता है उस पर भी डिपेंड करता है। पेपर का लेवल अच्छा टफ दे दिया तो भाई फिर नहीं बनेगा किसी से, मतलब थोड़ा मुश्किल जाएगा। अब एक मैं मान के चल रहा हूँ कि मीडियम लेवल का पेपर आ रहा है, मीडियम लेवल का, ठीक है। पेपर का लेवल कैसा है, मीडियम का। एक सब्जेक्ट है अकाउंट्स, एक सब्जेक्ट है ऑडिट, एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, एक सब्जेक्ट है इको। मैं आपको ये बताऊं, ऑडिट और मैनेजमेंट ऐसा टॉपिक है जो मैं एक एक बार आपको पढ़ा रहा हूं ना, उसके बाद आप डायरेक्ट एग्जाम में भी बैठोगे तो भी आपको ध्यान रहेगा कि कंटिन्यूस ऑडिट क्या है, इंटरनल ऑडिट क्या है, वैल्यूएशन क्या है, वाउचिंग क्या है। ये सब जो कंसेप्ट बता रहा हूं उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहीं आप देखेंगे इंडियन जी के, छत्तीसगढ़ जी के, हमको बार बार 18-19 बार तो हम लेक्चर ले डालेंगे बैच में, 3 साल में उतने बार पढ़ा डालेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के 19-20 बार रिवीजन हो गया होगा, फिर भी हमको पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये दोनों ऐसे टॉपिक है नहीं कि जिसको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़े। तो ये 35 मार्क्स में एक नॉर्मल बच्चा जो ठीक ठाक पढ़ रहा होगा, एक बार पढ़ भी लेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 28 से 30 इजीली लेकर आ जाएगा। मैं 28 मार्क्स लेके चलता हूँ, ठीक है। मैनेजमेंट भी 15 मार्क्स का है, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, ऑडिट वाला भी कुछ क्या है, डेफिनेशन वाला क्वेश्चन तो हो सकता है हर किसी से ना बने। मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है उसमें कंपनीज एक्ट 2013, अगर वहां से आप सेक्शन वगैरह पूछने लग जाए तो हो सकता है कि बहुत लोगों से नहीं बने। सहकारिता अधिनियम में डीप में कुछ पूछ दे तो हो सकता नहीं बने। तो वही 2-4 पार्ट ऐसा है कि थोड़ा दिक्कत है। बाकी ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट में 15 में आराम से नॉर्मल पढ़ के भी 11-12 लाया जा सकता है, तो 15 में मैं 11 मार्क्स लेके चलता हूँ। हाँ, अकाउंट्स है भैया चैलेंजिंग 35। अब इसमें जो अच्छा ठीक ठाक पढ़ेगा वो मुझे लगता है कि आराम से 25 मार्क्स तो लाना चाहिए उसको। ठीक, कितना मार्क्स, 25 मार्क्स। और इकोनॉमिक्स भी 15 है, तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ के आप एटलीस्ट 11-12 लेके आ सकते हैं। थोड़ा सा जो डिफिकल्ट पार्ट है उसमें छोड़ें। तो ये देखो, अभी एक नॉर्मल पढ़ने वाला बच्चा है जो 25 लाया, 25 प्लस 28 और ये 22, 50, 75 मार्क्स का एक सिनेरियो बनता है। और ये तब जब मीडियम लेवल की पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। तो मिनिमम 75 टारगेट करना है, और थोड़ा आप सेफ जोन में जाना चाहते हो 80, और टॉपर में रहना चाहते हो 85, ठीक है। बाकी सिलेबस थोड़ा वास्ट है। चैलेंज कहाँ पर आएगा, चैलेंज वहाँ पर आएगा भैया कि समेटना पड़ना है। कॉस्ट अकाउंटिंग डाल दिया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग डाल दिया, फाइनल अकाउंट डाल दिया, क्या क्या नहीं डाल दिया, ठीक। सब अत्याचार कर दिया यहाँ पर, आपके ऊपर भी और हमारे ऊपर भी, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ ऑडिट। अब शुरू का जो ये हिस्सा है वो बस ऐसी फॉर्मेलिटी है कि ऑडिट कितने प्रकार के हैं, किस सेंस में पूछा जा रहा है, फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे जो संगठन है, जो संस्था है, वो किस प्रकार का है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, उसके हिसाब से ऑडिट होगा। तो ये फॉर्मेलिटी है। एक्चुअल हमको पढ़ना फाइनल ऑडिट है या कंटिन्यूस ऑडिट है वो पढ़ना है, लेकिन फिर भी इसको एक बार देख लो। क्या देख लो, देखो ऑडिट कितने प्रकार के अगर पूछा जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म के हिसाब से हम देखें तो ऑडिट के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। जैसे ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडर, एकल व्यापारी का अंकेक्षण, इसके गुण और दोष पर हम बात कर लेंगे क्योंकि यही पूछा जा सकता है। अगर यहाँ से सवाल बनेगा तो यही बनेगा। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ सिंगल ओनर बिजनेस, एक ही आदमी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल ट्रेडर है, एक ही आदमी है, बिजनेस कर रहा है, तो ज्यादातर संभावना है कि उसकी जो ट्रांजेक्शन होंगी वो थोड़ी कम होंगी, लिमिटेड ट्रांजेक्शन होंगी, और उसका ऑडिट करना बहुत सिंपल होगा। एक ही प्रकार का अकाउंट बनाएगा, बहुत ज्यादा डिटेल मेंटेन नहीं करेगा। सपोज मैं अगर, जैसे मेरा एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, योगेंद्र साहू क्लासेस, तो मैं क्या अकाउंट मेंटेन करूंगा बताओ। एक जो बच्चे लोग से फीस मिल रहा है वो रिसिप्ट साइड आता है, हम वैसी एंट्री करते हैं, वही रिसिप्ट मिलता है, एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं बस। और एक अकाउंटेंट जो है पेमेंट मेंटेन करता है। पेमेंट में ज्यादातर क्या होगा, एक स्टाफ को पैसा जा रहा है, वो सैलरी मिल रहा है हर महीने, वो पैसा जा रहा है। कुछ हम सेटअप कर रहे हैं, कुछ सामान ला रहे हैं, वो एक खर्चा हो गया। कुछ बच्चों को नोट्स प्रिंट आउट करा के दे रहे हैं ऑफलाइन वाले को, वो खर्चा हो गया। बिजली एक वही है। तो उस थोड़ा सिंपल हो जाता है, उसका ऑडिट करना क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक पार्टनरशिप फॉर्म है। तो इसमें पार्टनरशिप के बीच प्रॉफिट शेयरिंग वेरीफाई करना, सही तरीके से प्रॉफिट बटा कि नहीं बटा, ऑडिट का काम फिर हो जाएगा।
और ये चेक करना कि भाई पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है। पार्टनरशिप डीड एक प्रकार का एग्रीमेंट है, तो सारे प्रॉफिट एग्रीमेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुए कि नहीं, लोन बकायदा उसका इंटरेस्ट वैसा मिला है कि नहीं मिला है, तो वो सब चीज इसमें कवर होगा। ऑडिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ध्यान रखेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए कंपनी एक्ट के तहत ऑडिट कराना मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, ठीक है, कंपलसरी है। एक है ऑडिट ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट का अंकेक्षण, चैरिटेबल एक्टिविटीज चेक करना होता है इसमें, चैरिटेबल एक्टिविटीज है ना। अब और जो इनकम मिला है उसका यूटिलाइजेशन यानी कि उसका उपयोग कहाँ पर है उसको देखना। कई लोग ट्रस्ट बनाते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं, ठीक है, चैरिटी मांगते हैं उसका पैसा। मैं एक 4 साल पहले की बात होगी, मेरा बर्थडे था, तो मैं सोचा कि भाई बर्थडे में थोड़ा कुछ भला किया जाए। तो पास में एक संस्था थी जहाँ ब्लाइंड बच्चे रहते थे। बोले ठीक है, तो मैं गया वहाँ पे, जो भी वार्डन थी बैठी हुई थी, उनसे पूछा कि मैं अपना बर्थडे है तो कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, बच्चे लोग के साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा उनको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बढ़िया सेलिब्रेशन वगैरह किए। फिर उसने क्या डिमांड किया, उसने बोला अभी एक बढ़िया हाइड्रोलिक वाला चेयर चाहिए, 10,000 रुपये का है, वो दिला दो। तो मैं सोचा कि इसमें कौन सा बच्चा बैठेगा बताओ। उनके लिए बच्चे के लिए चेयर टेबल देख रहे हो तो एकदम लकड़ी वाला है, प्लास्टिक वाला है, तो हो सकता है अगर मैं पैसे दे दूँ तो उसका यूज सही जगह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, वो सब चेक करना ऑडिटर का काम है। ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी संस्था का अंकेक्षण, तो जो उसमें जुड़ते वो मेंबर्स, ये आपका पार्ट है सहकारिता अधिनियम। तो मेंबर्स इंटरेस्ट प्रोडक्शन, जो भी जितने भी सदस्य जुड़े हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार ऑडिट करना। ठीक, ये मैंने बता दिया, इसी फॉर्मेलिटी के लिए नोट्स में डलवा दिया हूँ। क्यों? क्योंकि टाइप्स ऑफ ऑडिट लिखा हुआ है, लेकिन उनको पढ़ना क्या है वो नीचे मिलेगा आपको, कंटिन्यूस ऑडिट, फाइनल ऑडिट। लॉ के हिसाब से हम बोल सकते हैं एक वॉलंटरी ऑडिट है, एक स्टैट्यूटरी ऑडिट है। जैसे मुझे लगता है कि भाई मेरे बिजनेस में, मेरे प्रोफेशन में ऑडिट कराना जरूरी है तो मैं करा लूंगा, मेरी इच्छा है, कोई नियम कानून नहीं बोल रहा है, मेरी इच्छा से मैं करा लिया, नहीं कराया चल जाए, तो वैसा ऑडिट क्या कहलाता है? वॉलंटरी ऑडिट, स्वैच्छिक अंकेक्षण, ओनर की इच्छा से, ये कोई कंपलसरी नहीं है। स्टैट्यूटरी ऑडिट किसी एक्ट के तहत, कोई लॉ के तहत मैंडेटरी कर दे, कंपलसरी कर दे, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। वैधानिक अंकेक्षण, लॉ के अनुसार मैंडेटरी हो, जैसे कंपनी ऑडिट हो गया। टाइम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से दो ऑडिट है, इंटरिम ऑडिट, अंतरिम अंकेक्षण, ये फाइनेंशियल ईयर के बीच में, इंटरिम का मतलब होता है बीच में, इंटरिम अंतरिम अंकेक्षण, ठीक है। और एक होता है एनुअल ऑडिट, वार्षिक अंकेक्षण, ये ईयर एंड में होता है, एक साल, ये फाइनल ऑडिट भी बोल सकते हो, फाइनल अकाउंट्स वेरिफिकेशन। कंटिन्यूटी के बेसिस पे कंटिन्यूस ऑडिट, निरंतर अंकेक्षण, ये साल भर चलते रहता है, साल भर। जहां ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं वहां कंटिन्यूस ऑडिट, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ज्यादा ट्रांजेक्शन है वहां पर ये कंटिन्यूस ऑडिट चलता है। तो हमारा काम अभी ये इसके और इसके बारे में ही पढ़ना है। एक कंप्लीट ऑडिट है, ऐसी पार्शियल ऑडिट, कोई एरिया, पर्टिकुलर एरिया को चेक कर लिए। ऑडिट इन डेप्थ, ये डिटेल में बस है जानने के लिए। स्कोप ऑफ ऑडिट के बेसिस पे इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, ब्रांच ऑडिट, एक कंपनी के अंदर ऑडिट हो, इंटरनल ऑडिट है ना, बाहर से हम ऑडिट कराए, बाहरी संस्था से, कोई बाहरी व्यक्ति से, वो एक्सटर्नल ऑडिट हो गया। ठीक, ये कुछ स्पेशल टाइप के ऑडिट है, कॉस्ट ऑडिट, ये सब सिर्फ एक बार रीड कर लेना आप, है ना, रीड करने वाला चीज है, याद करने वाला चीज, और यहाँ से सवाल बनने वाले हैं वो ये वाला टॉपिक है, एनुअल या फाइनल ऑडिट, वार्षिक या अंतिम अंकेक्षण। तो एक फाइनल ऑडिट के बारे में आज हम पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे कंटिन्यूस ऑडिट के बारे में, ठीक है। अरविंद कुमार जी, देखो आप जैसे सुझाव दे रहे हो ना, वैसे बहुत लोग सुझाव देते हैं। अब आप, मैं इसको पूरा हिंदी में कर दूं तो इंग्लिश मीडियम वाले को दिक्कत होगा, इंग्लिश में कर दूं हिंदी में, ये जो छोटी छोटी सोच उससे बाहर आया। आप जैसा बोल रहे हो वैसे कैसे पॉसिबल है बताओ। फिर आपके लिए मैं करवा दूं हिंदी में, फिर इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा बोलेगा, फिर इंग्लिश में करा दूं हिंदी, इतना प्यारा नोट से बताओ। यहाँ पे जहाँ पे जरूरत है पूरा इंग्लिश और ये पूरा हिंदी, ये कर दिया। जहाँ पे दोनों चीज जरूरत है, पीरियोडिकल ऑडिट ये हिंदी, ये कर दिया। अब जो इंग्लिश में लिखा उसको तो मैं समझा रहा हूँ, मेरी बातें तो आपको समझ आती होगी। ऐसे छोटी छोटी बातों पे शिकायत करते रहोगे तो कैसे निकाल पाओगे एग्जाम बताओ। तो बेस्ट जो नोट्स हो सकता था ना वो प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। जहाँ पे लग रहा है पूरा हिंदी पूरा इंग्लिश, वहाँ पे वो
जहाँ पे बाइलिंगुअल दोनों टर्म्स रखना है वहाँ पे वैसे रखा जा रहा है, कहीं पे सिर्फ हिंदी कहीं पे सिर्फ इंग्लिश। अब मैं यहाँ बोलूँ भी एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश नहीं चलेगा ना, तो थोड़ा प्रैक्टिकल हुए, ठीक है, क्योंकि बार बार उस चीज़ से डिस्टर्बेंस होता है मेरे को, फिर मैं पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाऊंगा, आपकी ये सब कमेंट पर ही फोकस करते रह जाऊंगा। चलो, एनुअल और फाइनल ऑडिट, वार्षिक अंतिम अक्षण, नाम से क्लियर है, जो साल के अंत में हो। एनुअल का मतलब ही होता है साल में एक बार होने वाला, जो साल में एक बार हो, साल के अंत में हो, उस ऑडिट को क्या नाम देंगे? एनुअल और फाइनल ऑडिट, वार्षिक या अंतिम अंकेक्षण। एनुअल और फाइनल ऑडिट इज एन ऑडिट कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। पूरे फाइनल अकाउंट बन गए हैं, आपका ट्रेडिंग अकाउंट, पेनल अकाउंट तैयार हो गया है, बैलेंस शीट तैयार है, सब चीज तैयार है, फाइनल अकाउंट सब चीज तैयार है। उसके बाद जो हम ऑडिट करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एनुअल ऑडिट बोलते हैं, ठीक है। वार्षिक अंतिम अंकेक्षण वह अंकेक्षण है जो वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम खातों के तैयार होने के बाद किया जाता है। और यहां से सवाल क्या बन सकते हैं कि उसके और क्या नाम है? तो उसका नाम है पीरियोडिकल ऑडिट, ठीक है, पीरियोडिकल ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, कंप्लीट ऑडिट, ये सब किसके नाम है? एनुअल ऑडिट के, या इसी को ही क्या बोला जाता है? फाइनल ऑडिट बोला जाता है। वार्षिक अंकेक्षण या अंतिम अंकेक्षण, ठीक है। इसके और भी नाम है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब इसका की फीचर, मुख्य विशेषता क्या है? ऑडिट साल में एक बार होता है, लगातार नहीं होता, ईयर एंड पर आता है ऑडिटर, है ना। ऑडिटर जब साल के अंत में ही उसको ऑडिट करना तो उसी टाइम आएगा, पहले थोड़ी नहीं देखने का आएगा। पूरा काम कंटिन्यूस सेशन एक बार में पूरा हो जाता है और फाइनल अकाउंट्स वेरीफाई किए जाते हैं, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद ही ऑडिटर आएगा। इसमें और कुछ वही सारे पॉइंट्स हैं, ऑडिट केवल एक साल में एक बार होता है, ठीक है। पूरा ऑडिट एक कंटिन्यूस सिटिंग में, देखो कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं बोल रहा है ना कि लगातार ऑडिट चल रहा, नहीं, कंटिन्यूस सिटिंग में। जैसे एक बार फाइनल अकाउंट तैयार हो गया, बोले ठीक है, ऑडिटर आया, एक हफ्ते लगातार बैठा, उसके बाद ऑडिट किया, चले गया, ये होता है कंटिन्यूस सिटिंग। कंटिन्यूस ऑडिट में साल भर बीच बीच में चेकिंग हो सकता है, वो इंटरनल ऑडिट हो तो एम्प्लॉय द्वारा किया जा रहा हो या जैसे भी हो, ठीक है। अब इसके फायदे क्या हैं? ये सब सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, कौन से इसके फायदे नहीं है, ये सब सवाल पूछा जाएगा। और इसको समझाने के लिए मैं नीचे एमसीक्यूज भी डाला हूं, उसको भी आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहला चीज, मान के चलो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और बीच बीच में ही आपके सारे डाउट्स लूँ, आपके अलग अलग डाउट हो सकते हैं, आपके अलग अलग सवाल हो सकते हैं, टॉपिक से रिलेटेड भी हो सकते हैं, टॉपिक से अलग भी हो सकते हैं परे। सर सिलेबस कब तक खत्म होगा? सर आप कब क्लास खत्म करोगे? सर कल क्लास रहेगी नहीं रहेगी? सर ये क्या होता है? सर पीडीएफ कब तक डलेगा? तो ये अगर मैं पढ़ाने के बीच में आपके डाउट्स लूँ तो बताओ डिस्टर्बेंस होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, आपको भी होगा, मेरे को भी होगा और बाकी पढ़ने वाले बच्चों को भी होगा, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि जो भी क्लास है, क्लास खत्म होने के बाद एक बार बोलिए भाई 5-10 मिनट लगातार मैसेज देख लिया, उसमें आप पूछें, तो ये बढ़िया स्मूथ चलती है। एक बार मुझे जितना पढ़ाना है पढ़ा लिया, जितना काम मुझे करना कर लिए, अब उसके बाद आप सवाल पूछ ले, हाँ कि ना। बस वैसे ही इसमें काम में डिस्टर्बेंस नहीं होता है। एनुअल ऑडिट होना है, पूरे साल भर जो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय जैसे काम कर रहे हैं, स्टाफ जैसे काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट जैसा काम कर रहा है, करने दो, लास्ट में एक बार ऑडिट होगा, तो इसमें काम में डिस्टर्बेंस नहीं होता है। नो कंटिन्यूस इंटरफेरेंस इन बिजनेस, पूरे साल काम में बाधा नहीं आती इसमें, क्लियर है क्या? ठीक है। लेस चांस ऑफ मैनिपुलेशन, खातों में गड़बड़ी की संभावना कम है, ठीक है। कंटिन्यूस चेकिंग बेनिफिट, वर्क कंप्लीटेड इन वन कंटिन्यूस सेशन। ये सेशन मतलब देखो, किसको कंटिन्यूस सेशन को ना कंटिन्यूस ऑडिट से कंफ्यूज मत कर देना, कंटिन्यूस ऑडिट से कंफ्यूज मत हो जाना। ये कंटिन्यूस सेशन मतलब एक बार भैया पूरा काम खत्म हो गया, फाइनल अकाउंट्स रेडी हो गए, प्रिपेयर हो गए, उसके बाद ऑडिटर आया, अब उसको भले 1 महीने लगे, भले उसको 1 महीने लगे, वो चेक कर ले, ठीक है। जैसे मैं बताया, जैसे मैं नगरीय निकाय में काम करता था, अकाउंटेंट था, तो 3 टाइप के ऑडिट होते थे। पहला एक प्री ऑडिट होता था, वो हर बार बीच में हर हफ्ते में आते थे, उसके बाद चेक होते थे, उसके ऑडिट करने के बाद सील थप्पा लगने के बाद भी पेमेंट होता था ज्यादातर। मेरे पास ये पॉर था कि हाँ भाई बिला उसके पहले भी हम पेमेंट करा दें, बाद में उसको ऑडिट करा ले। लेकिन एक ऑडिटर ऐसा था जो बीच बीच में आता था, बीच बीच में डॉक्यूमेंट्स को चेक करते थे, ठीक है। और दूसरा एक ऑडिटर जो ज्येष्ठ संपरीक्षक का एग्जाम होता है, इसको भी व्यापम कंडक्ट कराता है। अब व्यापम हट गया, एक दूसरी बॉडी आ गई है। ज्येष्ठ संपरीक्षक का एग्जाम होता है जिसमें हिंदी 100 मार्क्स का पूछा जाता था, ध्यान हो रहा हो। तो वो जो इंटरनल ऑडिटर है वो हर साल में एक बार आते थे, कभी कभार ऐसा था कि 2-3 साल में एक बार आ गए।
तो लोग क्या करते थे, आते थे, 1 महीने का समय लेते थे, पूरे अकाउंट्स को लाइन से चेक करते थे। उसमें क्या काम डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है। तो वो एक कंटिन्यूस सेशन समझ लेना, और कंटिन्यूस ऑडिट दोनों अलग अलग चीज है। इकोनॉमिकल, लेस एक्सपेंसिव है भैया। ऑडिटर हर हफ्ते आ रहा है तो हर हफ्ते उसको चाय नाश्ता कराओगे, है नहीं, हर हफ्ता उसको खातिरदारी करोगे। और एक बार आ रहा है तो एक बार में कितना समोसा ठूस लेगा वो, एक दिन आएगा तो एक ही दिन के हिसाब से खाएगा ना। और हर हफ्ते आ जा रहा है मुंह दिखाने अपना, तो भाई हर हफ्ते उसके मुंह में समोसा ठूसना पड़ेगा। तो एक बार आ रहा है, ये जोक सपाट, एक बार आएगा एक ही बार पेमेंट करोगे, बार बार आएगा तो बार बार खर्चा दोगे नहीं दोगे उसका। तो ये इकोनॉमिकल होता है, कम खर्चीला होता है, और ये स्मॉल बिजनेस के लिए सूटेबल है, स्मॉल बिजनेस के लिए, क्योंकि उनका उतना ट्रांजैक्शन है नहीं कि वो लगातार ऑडिट कराते चले, साल में एक बार करा लिए काम खत्म। तो बेस्ट फॉर स्मॉल कंसर्न, छोटे व्यवसाय के लिए उपयुक्त है, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, अब इसको देखो, डिसएडवांटेज क्या है। जो आदमी पूरे साल भर, बताओ, अकाउंट्स को मेंटेन करने में पूरे साल भर लग रहे हैं, उसको कोई बोले कि मैं 1 महीने में चेक कर लूँ, 1 हफ्ते में चेक करूँ, इसका ये मतलब है कि वो भाई पूरे साल भर के अकाउंट्स अच्छे से डिटेल में चेक नहीं कर पाएगा। तो डिटेल चेकिंग नहीं हो पाती है, सभी लेन देन की पूरी जांच संभव नहीं है। इसलिए कोई भी ऑडिटर, कल हम लोग पढ़े ना, कोई भी ऑडिटर 100% गारंटी नहीं देता है, वो सिर्फ एश्योरेंस देता है कि भाई हाँ सही है, मैंने अपना ओपिनियन दे दिया है, ठीक ठाक है। डिफिकल्ट टू डिटेक्ट फ्रॉड, एक बार में चेक करने पे फ्रॉड पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डेली डेली चेक करोगे, ठीक, पकड़ में आ सकता है। लास्ट में एक बार में किए, डिले इन कंप्लीशन टेक्स लॉन्ग टाइम्स आफ्टर ईयर एंड, क्योंकि एक बार भाई खाते बने, फिर चेक करने में टाइम तो लगेगा, है ना, तो काम पूरा होने में समय लगता है। नो मॉरल चेक, मॉरल चेक मतलब भैया एक नैतिक टेस्ट लिया जा रहा है आपका, नैतिकता का। ये बताओ, मैं जैसे एक उदाहरण देता हूं, आप समझ जाओगे यहाँ पर कैसे काम चलता है। तो कुछ टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, कुछ स्टाफ से जो टाइप करेंगे, कुछ टेलीकॉलर्स हैं, कुछ कंटेंट क्रिएटर हैं, अलग अलग लोग का अलग अलग काम है। अब मैं 1 महीने के लास्ट में देखूं, समझना बात को, लास्ट में एक साला रिपोर्ट रहता है, सब रिपोर्ट उन लोग एंट्री करते हैं कि क्या क्या आज काम किए। महीने के लास्ट में मैं चेक करता हूं कि भैया कौन कौन क्या क्या काम किया है। तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत ये था, अब काम तो कर लिया, भाई नहीं करना तो भी कर लिया, तो उसमें बहुत सारा चेकिंग नहीं हो पाता लास्ट में जब भी करूँ। तो मैं बीच बीच में क्या करता हूँ, बीच बीच में चले गए, हफ्ते में एक दिन मीटिंग कर लिए, और दिन में एक बार स्टाफ लोगों के बीच बैठ लिया, पूछ लिए क्या काम किया आप, क्या टाइप के दिखाओ, कितने कॉल्स किए, कितने कॉल रिसीव किए, कितने स्टूडेंट का डाउट क्लियर किए, ये सब। तो उसमें मॉरल चेक बने रहता है, अगर रेगुलर जा रहा हूँ, रेगुलर पूछ रहा हूँ, तो मॉरल चेक बने रहते हैं, नैतिक, उसमें लगेगा नहीं नहीं सर आके पूछ लेते हैं भाई, तो हमको अच्छे से काम करना है। और नहीं सर लास्ट में देखते हैं बोले, तो फिर कोई नैतिक बाध्यता नहीं रहेगी उनके ऊपर, तो हो सकता है वो गलती कर दें, हो सकता है फ्रॉड कर दें। तो नो मॉरल चेक, ऑडिटर विजिट ओनली वंस, एक बार बस आ रहा है साल के अंत में ऑडिटर, तो किसी इंप्लॉय को, किसी मैनेजर को उतना डर नहीं रहता है, इसमें कर्मचारियों पर निगरानी कम है। और नॉट सुटेबल फॉर लार्ज बिजनेस, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल नहीं है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चीज सुटेबल है, कंटिन्यूस ऑडिट। तो एक ऑडिट पढ़ लिया हम लोग, फाइनल ऑडिट, और दूसरा ऑडिट पढ़ना है कंटिन्यूस ऑडिट, ठीक है। Continuous audit is an audit where the accounts are checked continuously throughout the year at regular और irregular intervals. निरंतर अंकेक्षण वह अंकेक्षण है जिसमें पूरे वर्ष के दौरान खातों की जांच लगातार या समय समय पर की जाती है। समय समय पर मतलब हो सकता है महीने महीने में डिसाइड कर ली, हर महीने आ जाएंगे, हर हफ्ते आ जाएंगे, या इरेगुलर इंटरवल कभी भी आ जाएंगे, मन किया मुंह उठा चले आए, ठीक। तो वो क्या कहलाता है, कंटिन्यूस ऑडिट कहलाता है। देखो ये डेफिनेशन है आरजी विलियम्स के द्वारा। अब गाड़ी कहाँ पे फंसेगी, मैं ऑडिटर में 35 में 35 बोल सकता था कि मेरे पढ़ाने के बाद 35 में 35 आ जाएगा, 2-3 मार्क्स ना यहाँ से चूक हो सकता है। डेफिनेशन इतने लोग डेफिनेशन दे दिए, इतने लोग डेफिनेशन दे दिए। ये आरजी विलियम्स क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस ऑडिट इज वन वेयर द ऑडिटर और हिज स्टाफ इज कॉन्स्टेंटली इंगेज्ड इन चेकिंग द अकाउंट थ्रू आउट द पीरियड। अभी आरजे विलियम्स ने डेफिनेशन बता दिया कंटिन्यूअस ऑडिट का, फिर इसी का कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आएगा, ये थोड़ा बहुत चेंज कर देगा उसका भाषा। तो किसका डेफिनेशन कौन क्या बोला उतना एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, बस गाड़ी यहीं पर फंसेगी। अब इसलिए डेफिनेशन पर मैं ज़्यादा यहाँ पर काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा समय इंग्लिश में मॉडिफाई कर दूंगा, ये मेरा डेफिनेशन बाय योगेन साहू, ऐसे कितना डेफिनेशन आप पढ़ोगे। लेकिन चलो दी है, मीनिंग के लिए पढ़ते हैं। निरंतर अंकेक्षण वह है जिसमें ऑडिटर या उसकी स्टाफ पूरे वर्ष खातों की जांच में लगातार लगा रहता है। इसमें पूरे साल ऑडिट चलता है, ऑडिटर बार बार विजिट करता है, ट्रांजैक्शन तुरंत चेक हो जाते हैं, फाइनल अकाउंट जल्दी तैयार हो जाते हैं। ये लार्ज बिजनेस में उपयोगी है, डिटेल ऑडिट होता है, रेगुलर चेकिंग होती है, एरर जल्दी पकड़ा जाते हैं, फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है।
एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट। अब इसके लाभ देखो, लाभ और हानि हमको पढ़ने। लाभ क्या होगा ये बताओ, साल भर पूरे काम हुए, लास्ट में एक बार चेक किए तो उतना डिटेल से चेकिंग नहीं हो पा रहा है, लाइन से हर महीने चेक किए जा रहे हैं, हर दिन चेक कर रहे हैं, हर हफ्ते चेक कर रहे हैं, बीच बीच में चेक कर रहे हैं, तो उसमें डिटेल चेकिंग पॉसिबल है। ठीक है, तो ऑल ट्रांजैक्शन आर चेक्ड इन डिटेल। इसमें फ्रॉड्स और एरर जल्दी पकड़ में आ जाते हैं तुरंत, और गलती हो गई तो सुधारे भी जा सकते हैं, आगे के लिए भविष्य के लिए भी काम आ सकता है। ठीक, कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट गेट्स रेगुलर अपडेट। इसमें देखो मैनेजमेंट को, प्रबंधन को लगातार जानकारी मिलती है कि काम कैसे हो रहा है, कितनी गलतियां हो रही हैं, कितना एक्यूरेसी है, सब जानकारी मिलती रहता है। मॉरल चेक बने रहता है स्टाफ के ऊपर। मैंने बोला ना, अगर मैं डेली चेक करूं, डेली पूछूं स्टाफ से कितना क्या काम किए हो, कितने कॉल अटेंड किए हो, कितना टाइप किए हो, कितना कंटेंट बनाए हो, तो उन पर एक दबाव बने रहेगा, सतर्क रहेंगे कि योगेंद्र सर आते हैं और पूछते हैं। ठीक है, इसमें कर्मचारियों पर नियंत्रण रहता है कंटिन्यूस ऑडिट पर। टाइमली फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट भी जल्दी प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, अब डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऐसा कुछ है नहीं, कोई डिसएडवांटेज नहीं, खोज खोज के लाया गया है। अब बनाना भी एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, प्रोज है तो कॉन्स भी होंगे, तो कुछ नहीं जबरदस्ती का इसमें डिसएडवांटेज डाला गया, लेकिन एक बार पढ़ लो। जांच के बाद आंकड़े बदले जा सकते हो, तो पहले भी बदले जा सकते हैं, लेकिन ठीक है, अल्ट्रेशन ऑफ फिगर है, एक महीने हुआ उसके बाद फिर जांच बदले। लॉस ऑफ लिंक, कंटिन्यूटी ऑफ वर्क में ब्रेक, हाँ इससे डिस्टर्बेंस जरूर होता है, काम का क्रम टूट सकता है। जैसे मैं बोला, मैं पढ़ा रहा हूँ और लगातार आपके डाउट्स लूँ, तो हो सकता है मुझे डिस्टर्बेंस हो, आपको भी डिस्टर्बेंस हो, इसमें जो काम का लय है वो टूट जाता है। ठीक है, फ्लो टूट जाता है। डिस्टर्बेंस एट वर्क, मैकेनिकल वर्क, अब बार बार कोई भी चीज बार बार करोगे दिमाग जल्दी बोरिया जाता है। चाहता तो मैं भी 2 घंटे लगातार क्या पढ़ा था आपको, अकाउंट्स पढ़ाता। ठीक है, लेकिन उसमें आपको मैं टॉर्चर कर दिया रहता, 2 घंटे अकाउंट्स पढ़ना बोर लग जाता, इसलिए क्या है, एक बार अकाउंट्स पढ़ा दिया फिर ऑडिट पढ़ा दिया आखिर। तो लगातार कोई भी एक काम करोगे ना तो बोर लग जाता है। तो बोला ना, ये ढूंढ ढूंढ के ला रहे डिसएडवांटेज। मैकेनिकल वर्कर, उसका काम ही ऑडिटर का, क्यों नहीं करेगा, लेकिन बोल रहे हैं बार बार काम करने से वो बोरिंग हो सकता है, वर्क बिकम्स रूटीन एंड बोरिंग। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ ऑडिट था, और उसमें कंटिन्यूस ऑडिट और फाइनल ऑडिट हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना था, वो पढ़ लिया। अब इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। अनीता जी ये बताइए मुझे, शुरू से और आखिरी का क्या मतलब होता है, बताओ शुरू से और आखिरी से क्या मतलब है। अगर आप बोलेंगे कि ये कोर्स को शुरू से पढ़ाओ, तो चारों अलग अलग सेगमेंट है, अकाउंट्स अलग सेगमेंट है, ऑडिट अलग सेगमेंट है, मैनेजमेंट अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है, तो कोई शुरू आखिरी नहीं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ फाइनल अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट जो पढ़ा रहा हूँ, इशू ऑफ शेयर डिवेंचर पढ़ा रहा हूँ, वो भी तो एक अलग सेगमेंट ही है, वो शुरू से ही तो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो एमसीक्यूज ये बताएं, सवाल ऐसे ही बनेंगे। देखो भैया, कुछ लोग ये बोलेंगे सर कूट वाला, अरे पहले ये नॉर्मल तो पढ़ लो, ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एमसीक्यूज किया जा रहा है। इसी 3-4 ऑप्शन को मैं मिला के कूट बना दूंगा, कूट हो जाएगा और क्या। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, सवाल का जवाब दें। पहले का सी जवाब दे रहे, चलिए बढ़िया, हाँ ऐसे आप बताया करें, पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का डी, इस टाइप से जवाब देते हो समझ आता है। एबीसीडी लाइन से मत लिखा करो। वित्तीय वर्ष के अंत में किया गया ऑडिट क्या कहलाता है, वित्तीय कंटिन्यूस ऑडिट, ये तो लगातार चलते रहता है। एंट्रीम ऑडिट ये बीच में, एनुअल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट नहीं, एनुअल ऑडिट। ठीक है, पहले का जवाब क्या है, सी है, सभी लगभग जवाब दे दिए। कंटिन्यूस ऑडिट इज सुटेबल फॉर, बताओ कंटिन्यूस ऑडिट किसके लिए उपयुक्त है, स्मॉल बिजनेस के लिए नहीं, स्मॉल बिजनेस के लिए तो एनुअल ऑडिट उपयुक्त है, इंडिविजुअल के लिए, एनजीओ के लिए नहीं, लार्ज बिजनेस के लिए कंटिन्यूस ऑडिट लार्ज बिजनेस के लिए सुटेबल रहता है। क्यों, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं, ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं, तो उसमें कंटिन्यूस ऑडिट लगता है। ऑडिट डन वॉलंटरी इज कॉल्ड, जो ऑडिट इच्छा से किया जाए, स्वेच्छा से किया गया ऑडिट क्या कहलाता है। खैर अब टर्म से ही आप इधर आराम से पकड़ सकते हो, स्टैट्यूटरी ये तो कंपलसरी जो लॉ डिसाइड कर दे। कॉस्ट ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट एक अलग कंसेप्ट है, वॉलंटरी ऑडिट तीसरे का आंसर बी होगा। ठीक है, चलो ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ इज, कानून द्वारा अनिवार्य ऑडिट या अंकेक्षण क्या कहलाता है, बताओ जो कानून तय कर दे कि ये करवाना ही करवाना, इंटरनल, वॉलंटरी, स्टैट्यूटरी, पार्शियल। स्टैट्यूटरी ऑडिट वैधानिक अंकेक्षण, मैं बता दूं, और इसमें आप एकदम डीप खोजने की कोशिश मत करना, जो जैसे जहां से क्वेश्चन बन रहा है ना वो सब ढूंढ ढांड के ला रहा हूं, और उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है जो बनाया जा सके, जो टॉपिक
पढ़ा रहा हूँ आपको, जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं जो पूछा जा सके, ठीक है। जितना डीप हो सकेगा उतना चलेंगे, जितना इजी है, मीडियम है, हार्ड है, सब लेवल के एमसीक्यूज हम लोग करेंगे। इंट्रीम ऑडिट इज कंडक्टेड, इंट्रीम ऑडिट कब किया जाता है? इंट्रीम ऑडिट, इंट्रीम मतलब अंतरिम, बीच में, एंड ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, आफ्टर 5 ईयर, क्या है बताओ? एंड ऑफ द ईयर नहीं, वो तो एनुअल या फाइनल हो गया। बिगिनिंग वाला नहीं, 5 साल के बाद जैसे तो कुछ कंसेप्ट नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, क्या है? ड्यूरिंग द ईयर। 5 कसी लगभग सभी सही जवाब दे रहे, बहुत बढ़िया। पल्लवी, विक्रांत, शरद, मीना, दीप, बिंदु, मिलान, वैभवी, बहुत बढ़िया। चलो, ऑडिट ऑफ अ कंपनी, कंपनी का ऑडिट कैसा ऑडिट है भाई? कंपनी का ऑडिट है स्टेट्यूटरी ऑडिट। अभी हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे 2013 वाला, थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। कंट्रीज ऑडिट इज ऑल्सो नोन एज, बताओ, कंट्रीज ऑडिट को फाइनल ऑडिट भी बोलते हैं, डिटेल ऑडिट भी बोलते हैं, इंट्रीम ऑडिट बोलते हैं, बैलेंस शीट ऑडिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? 7 का बी जवाब दे रहे हैं, डिटेल ऑडिट जी बिल्कुल। वैसे अलग अलग नाम है, इसको भी आप याद रखेंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया, ऑडिट स्कोर करना, सबसे स्कोरिंग अगर कोई एरिया है वो है ऑडिट है, क्योंकि ऐसा पार्ट है जो अगर आप इसको नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी एक बार तुक्का लगाओगे सही हो जाएगा, ठीक है। ये बताओ, इंट्रीम ऑडिट, अंतरिम अंकेक्षण क्या है, ये आप बताओ। बिना पढ़े नहीं बना सकते थे? बना सकते थे। तो ऐसा पोर्शन है जिसको आपको एक ही बार पढ़ने की जरूरत है, बहुत ज्यादा इसमें मेहनत नहीं लगेगा, ठीक है। सबसे स्कोरिंग एरिया ऑडिट और सबसे कम सिलेबस है ऑडिट का ही। ऑडिट कंडक्टेड वंस इन ईयर क्या कहलाएगा बताओ? इसको एक बार ये आप नहीं बना पाओगे, बताओ। एनुअल ऑडिट, ठीक है, एनुअल ऑडिट। और आप लोग जो टेस्ट सीरीज के लिए चिंता व्यक्त कर रहे थे ना, तो मैं आपको बता दूं, जो टेस्ट सीरीज है अलग से जो आप 349 रुपीज़ में परचेस किए होंगे, उसके कंटेंट में हटाया हूँ। कारण क्या, वो पुराने सिलेबस के हिसाब से था। अकाउंट्स को भी मैंने हटा दिया। अब उसमें मैंने बोला है कि कंप्लीट बाइलिंगुअल टेस्ट रहेगा। तो कंप्लीट बाइलिंगुअल मतलब ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, एक इंग्लिश एक हिंदी। तो वो बनाने में टाइम लगेगा, 1 हफ्ते के अंदर सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। अभी डल भी गया, कितना टेस्ट है जीतू ऑडिट का? ठीक है, आज 5 टेस्ट डल जाएंगे पूरा। अभी 2 दिन वही काम चला है, ठीक। टाइपिस्ट को घर जाने नहीं दिया हमने। उसमें कंटेंट डलेंगे, फिर से रिवाइज होकर डलेंगे, पुराने वाले को छोड़ो, रिवाइज टेस्ट डलेंगे और पूरा फ्रेश। तो ये 8वें क्वेश्चन का जवाब आप इजीली दे देंगे, है ना। एनुअल ऑडिट। 9वें का, विच ऑडिट एंश्योर रेगुलर चेकिंग, किसमें रेगुलर चेकिंग होती है बताओ? एनुअल में, इंट्रीम में, पार्शियल में, कंटिन्यूस ऑडिट में। इंटरनल ऑडिट इज डन बाय, इंटरनल ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट एक्सटर्नल स्टाफ ऑफ ऑर्गेनाइज। इंटरनल ऑडिट मतलब अंदर ही कोई कोई आदमी करेगा, नाम से क्लियर है। इंटरनल मतलब अंदर का कोई आदमी करेगा, है ना। तो स्टाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई दूसरे कोई गलती पकड़े उससे अच्छा हम खुद पकड़ लेते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट इज कंडक्टेड बाय, एक्सटर्नल ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है बताइए? 11वां क्वेश्चन, 11 कभी। चलिए, लक्ष्मी, वैभवी, कीर्ति, मिथिलेश्वरी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब। इंडिपेंडेंट ऑडिटर हो सकता है, वो सीए हो, बाहर कोई दूसरी संस्था हो, वो आके करे। ऑडिट इन डेप्थ, ऑडिट इन डेप्थ का क्या अर्थ है? ये टर्म है ऑडिट इन डेप्थ, मतलब भाई गहराई से चेक करना, गहराई से जांच करना, डिटेल चेकिंग। 13वां क्वेश्चन का जवाब देंगे। तेरहवां क्वेश्चन का जवाब देंगे बी। ओके, खुशबू, शिवम, लक्ष्मी, चलो बहुत बढ़िया जवाब। कॉस्ट ऑडिट डील्स विद कॉस्ट रिकॉर्ड, लागत रिकॉर्ड। ये भी हमारा एक टॉपिक पढ़ेंगे। कंटिन्यूस ऑडिट हेल्प्स इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, जल्दी फ्रॉड पकड़ना, थोड़ा जल्दी खत्म करते इसको। एनुअल ऑडिट सुटेबल फॉर, जो वार्षिक अंकेक्षण है किसके लिए उपयुक्त है? तो वार्षिक अंकेक्षण बड़ी कंपनी के लिए क्या नहीं, बड़ी कंपनी के लिए कंटिन्यूस लगातार जो ऑडिट होता है वो जरूरी है। स्मॉल बिजनेस के लिए सूटेबल है। बार बार आने से कौन सा ऑडिट डिस्टर्बेंस करता है? तो भाई विच ऑडिट कॉजेज द डिस्टर्बेंस ड्यू टू फ्रीक्वेंट विजिट्स? कंटिन्यूस ऑडिट, उसमें बार बार कोई आएगा ऑडिटर चेक करने के लिए, वो काम में डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। कौन सा ऑडिट सस्ता होता है बताओ? जो ऑडिटर भाई बार बार आएगा तो बार बार खर्चा देना पड़ेगा, है नहीं। एनुअल ऑडिट, साल में कोई एक बार आ रहा है तो पेमेंट भी साल में एक बार करना पड़ेगा, साल में एक बार का, ठीक। कौन सा अंकेक्षण लगातार जानकारी देता है? तो कंटिन्यूस ऑडिट लगातार जानकारी देगा, चेक करेगा, बताएगा गलती कमियां, ओपिनियन देगा। विच ऑडिट इज कंपल्सरी बाई लॉ? स्टेट्यूटरी ऑडिट कंपल्सरी बाई लॉ होता है, कंपनीज एक्ट के द्वारा। स्टेट्यूटरी ऑडिट मैंडेटरी है,
ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कम्स अंडर, सरकारी संस्था का ऑडिट किसके अंदर आता है? जो सबसे पहला टॉपिक कराया ना, तो वो आता है ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑडिट के अंतर्गत, किसके? संगठन आधारित। ठीक, इसके आंसर की भी नीचे दिए गए हैं। ये इतना इजी है टॉपिक, इतना ही इजी है, जितना भी हम पढ़ा दिया उतना ही इजी है, और इसमें और कुछ डिटेल नहीं पढ़ना है लाइन से, सबसे पहले यही चीज कवर होगा हमारा। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ करना। कोई समस्या तो